बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। बच्चों को स्कूल से लेने के बाद हम घर वापस जा रहे थे और रास्ते में फिर मुझे बच्चों ने कहा कि कुछ स्नैक्स वगैरह लेने हैं, तो हम यहाँ स्टोर में आ गए थे और यहाँ से मैंने बच्चों को स्नैक्स वगैरह लेके दिए। अच्छा, ऐसा होता है कि बच्चों के साथ जब मैं अक्सर ग्रोसरी स्टोर में आती हूँ या कुछ भी बाहर लेने जाती हूँ ना, तो मैं स्टोर से इतनी आसानी से निकलती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे ज़िद करते हैं ये लेना है वो लेना है। कोई नई चीज़ देखेंगे कहेंगे हमें ये ले दें, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। इस तरह कर करा के इतना ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। हम लेने कुछ जाते हैं और वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ ना ही निकलूँ। तो खैर यहाँ पर हम लोग घर पहुँच गए थे और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। अब वेदर चेंज होता जा रहा है यूके में। तो मैंने ना इसी वजह से सूप वगैरह बच्चों के लिए बना के रख दिया था कि बच्चे आएंगे ना तो मैं उनको सूप भी पिला दूँगी। और वैसे भी हस्बैंड की तबीयत भी काफ़ी टाइम से ना ठीक नहीं है, उनको भी कोल्ड और फीवर वगैरह हुआ था, तो काफ़ी टाइम से वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने फिर इसी वजह से ना सूप बना दिया था। तो यहाँ पर ना मैं सूप के साथ एक सॉस भी बनाती हूँ जिसमें मैं सिरका, सोया सॉस और जब बच्चों ने पीना हो तो उनके लिए ब्लैक पेपर, अदरवाइज़ मैं हॉट सॉस भी इसमें डाल देती होती हूँ। तो ये जब हम सूप में डाल के सूप पीते हैं ना तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ये साथ बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सूप में ऑलरेडी सिरका मौजूद है तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो बच्चे इस तरह ना बहुत पसंद करते हैं। तो खैर यहाँ पर बच्चों को सूप वगैरह पिलाया और उसके बाद फिर मैं ना किचन में आ गई थी। मुझे डिनर रेडी करना था, हस्बैंड मेरे घर पे थे, तो मैं ना ज़रा लेज़ी हुई थी, आराम से ही सारे काम कर रही थी। तो डिनर जो था ना वो मैंने फिर शाम को ही रेडी किया था। तो यहाँ पर ना मैं डिनर में बना रही थी आलू चिकन, और ये तो हर एक को ही बहुत मज़े का बनाना आता है और इसकी रेसिपी भी बहुत सिंपल सी है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के साथ शेयर की है रेसिपी। तो यहाँ पर ना मैं अनियन जो थे उनको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर साथ के साथ ना मैं आलू भी काट रही थी। तो यहाँ पर अनियन भी फ्राई हो रहे थे और जब ये लाइट ब्राउन हुए ना तो मैंने इनको एक साइड में प्लेट में ना निकाल लिया था और फिर उसी ऑयल में मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो जी यहाँ पर चिकन जो था वो गया था और उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर गार्लिक जिंजर पेस्ट डाला था और इस पेस्ट के अंदर ना मैंने सूखा धनिया होता है वो भी ऐड किया था। उससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है जब हम उसको पेस्ट में शामिल करते हैं ना, गार्लिक जिंजर पेस्ट में और ग्रीन चिलीज़ के साथ, तो फिर वो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो फिर बस मैंने ये पेस्ट वगैरह डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ मसाले की भुनाई भी कर रही थी और इसमें जो बाकी मसाला जात होते हैं वो भी ऐड कर रही थी, जिसमें मैंने सॉल्ट, धरा मिर्च और हल्दी वगैरह डाल के फिर मैंने इसकी बाकी की अच्छे से भुनाई कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने ना जो अनियन फ्राई करके साइड पे रखे थे उनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया था। साथ के साथ भुनाई भी कर रही थी और साथ के साथ ये पेस्ट भी बना रही थी और फिर योगर्ट भी निकालना भूल ही गई थी टाइम से। और फिर मैंने वही अपना एक जो मेरी ट्रिक है, मैंने वही ट्रिक इस्तेमाल की अपनी, और योगर्ट में ना हल्का नीम गर्म पानी डालकर उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे लेके आई और फिर उसके अंदर जो मैंने प्याज़ों की पेस्ट बनाई हुई थी वो ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने ना वो एंड पे जब चिकन की भुनाई हो गई थी तो मैंने वो योगर्ट और वो अनियन का पेस्ट जो था वो उसमें डाल के उसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी।
अच्छा, पता नहीं क्यों कैमरे में ये जो होता है ना, जब भी सालन मैं बनाती हूँ, कोई भी खाना बनाती हूँ ना, तो कैमरे में उसका पता नहीं कलर इतना डार्क क्यों हो जाता है। असल में इतना होता नहीं है, बहुत ही प्यारा कलर था ये इसका, पता नहीं कैमरे में क्यों इतना डार्क नज़र आ रहा था। तो खैर यहाँ पर ना मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे भुनाई के बाद, और उसके बाद फिर मैंने पानी वगैरह डाल कर आलू गलने के लिए रख दिए थे। और राइस वगैरह भी पहले से पड़े हुए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो रोटी नहीं खा सकते, तो साथ मैंने राइस भी बनाए हुए थे, एक किस्म की खिचड़ी ही बनाई थी। तो उसी खिचड़ी के साथ फिर उन्होंने ये सालन भी खाना था। तो खैर यहाँ पर आलू गल गए थे और खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें कसूरी मेथी डालकर उसको 3 to 4 मिनट्स के लिए पका लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें धनिया और मिर्चें डाल के गरम मसाला वगैरह डाल के रख दिया था, और खाना बिल्कुल रेडी हो गया था। तो बस फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, और बच्चे फिर अपने अपने खेल में मसरूफ़ हो गए थे। बेटे का ऑनलाइन कुछ वर्क था, उसने वो करना था, फिर मैंने उसकी हेल्प की, और फिर उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड के लिए चाय बनानी थी, वो बनाई। तो जी खाना वगैरह खाकर यहाँ पर मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए कहवा, और ये कहवा बहुत अच्छा है गाइस। अगर कोई बीमार होता है, किसी को बुखार होता है, तो फिर ना उसके लिए ये कहवा बहुत अच्छा है। आपको किसी किस्म की मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब आप ये कहवा पी लेते हैं, इसमें सारा ही कुछ होता है। तो खैर मैंने इसमें पुदीना और सिनेमन पाउडर, हल्दी और उसके अलावा जिंजर पाउडर डाला था, और लेमन और हनी डालकर ना मैंने एक इसका कहवा बना लिया था। और ये ना बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जब आपको बुखार वगैरह हुआ हो ना, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है बुखार के लिए। तो जी जनाब, यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ अपनी एक और भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी पीनट बटर कुकीज़, और ये गाइस बहुत मज़े की बनती हैं। घर पे मौजूद 3-4 चीज़ों से लिटरली ये बन जाती हैं इजीली, और इतना टाइम भी नहीं लगता है इनको बनाते हुए। तो खैर यहाँ पर ना मेरे पास पीनट बटर पड़ा हुआ था, और उस पीनट बटर को मैंने एग में इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया था। 2 to 3 टेबलस्पून पीनट बटर की डाली थी, और उसमें मैंने एक एग, जो रूम टेम्परेचर पे एग होता है, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें ब्राउन शुगर के 3 टेबलस्पून्स डाल लिए थे। फिर मैंने उसको अच्छे से यूँ मिक्स कर लिया था। आप लोग चाहें तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने ब्राउन शुगर मुझे पसंद है, तो मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर ही ऐड कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने इन 3-4 चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था, और फिर वो जब अच्छी तरह मिक्स हो गई थी, तो फिर मैंने उसके अंदर 3 टेबलस्पून सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो होता है मैदा, उसको डाल दिए थे। फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें मैंने दूध, और अगर आप लोगों के पास बटर है तो वेल एंड गुड। मेरे पास बटर नहीं था, मैंने देसी घी ही डाल दिया था गरम करके। उसको फिर मैंने अच्छे से मिक्स करके, फिर मेरे पास पीनट्स पड़ी हुई थी, उनको मैंने क्रश कर लिया था, और फिर मैंने वो डाल दी थी। अगर आप लोगों के पास पीनट्स हैं, वो तो हर घर में ही होती हैं, तो ठीक है, वरना ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो मुझे पीनट्स पसंद है, मैंने इस वजह से पीनट्स भी ऐड कर दी थी। स्पून से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने उसको हाथों से भी अच्छे से गूंद लिया था, कि उसमें अगर कोई लम्प्स वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। फिर उसके बाद मैंने अपने हाथों के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लिया था, ताकि जब मैं कुकीज़ बना रही हूँ तो वो मेरे हाथों के ऊपर चिपके ना। और एक स्पून की मदद से मैंने जो डो रेडी की थी, उसमें से मैं कुकीज़ के लिए ऐसे लेती गई थी, और छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर उनको बटर पेपर के ऊपर रखती गई थी। उसके बाद एक कैजुअल फोक की मदद से मैं इस तरह से कुकीज़ बनाती गई थी। इससे क्या होता है कि एक डिज़ाइन भी ऊपर आ जाता होता है, और आपकी कुकीज़ भी बन जाती होती हैं। आप चाहें तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मुझे ये फोक वाली जो है ना, ये इजी भी लगती है, और ये जल्दी भी बन जाती हैं इससे, तो मैं ये फोक वाला ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर बस ये देखिए, मैंने यहाँ पर ओवन में 10 मिनट्स के लिए इनको बेक किया, और ये बहुत ही मज़े की पीनट बटर कुकीज़ बनकर रेडी हो गई।
बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े की बनी थी। और ये सर्दियों में ना मैं ये बहुत बनाती हूँ, ये बहुत मज़े की बनती हैं, मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि घर की होती हैं और हर चीज़ आपको पता होता है, आपने इसमें हर चीज़ जो है वो प्योर डाली है, तो बच्चे और बड़े सब भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो जी काम वगैरह से फ्री होने के बाद मेरी किचन की हालत कुछ इस टाइप की हो गई थी और मुझे रात काफ़ी हो गई थी और मुझे किचन लाजमी क्लीन करना था, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना होता है, तो उन्हीं के ही कामों में मैं ना बिज़ी रहती हूँ। और फिर ये जो बर्तन वगैरह ना ये मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होते, इस वजह से मैंने फिर इनको ना रात को ही बर्तन भी अच्छे से वॉश कर दिए थे और किचन भी सारा क्लीन आउट कर दिया था। तो जी यहाँ पर किचन वगैरह क्लीन हो गया था और उसके बाद फिर मैं और मेरी बेटी बैठकर, उसको स्कूल से बुक मिली हुई थी रीड करने के लिए, तो बस मैं उसको वही बुक ही रीड करवा रही थी, स्नो वाइट की स्टोरी भी साथ के साथ सुना रही थी। तो गाइस इसी के साथ मैं भी अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।